गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने भारत के भूगोल में जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और उनके प्रतिरूपों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और इससे पहले भी हमने जो नगरीय अधिवास है उनके प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम नगरीय अधिवासों के जो प्रतिरूप है उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इनमें जो अधिवासों के नगरीय जो अधिवास है उनका जो प्रतिरूपों में सबसे पहला जो प्रतिरूप है वो है चौकपट्टी। चौकपट्टी प्रतिरूप, इसको हम आयताकार प्रतिरूप भी कह सकते हैं। आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। देखिए, हम चौकपट्टी प्रतिरूप के बारे में हम देखें तो देखिए, जब नगरों का विकास इस प्रकार से होता है कि जब कोई भी दो सड़कें आपस में समकोण पर काटती हैं, ठीक है, जब कोई भी दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और उन सड़कों के दोनों किनारों पर जब अधिवासों का निर्माण होता है या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो कोई इमारतों को या फिर दुकानों का निर्माण भी इन सड़कों के दोनों किनारों पर हो सकता है। इस प्रकार से जब इन दोनों सड़कों के दोनों किनारों पर दुकानों का या फिर अधिवासों का निर्माण होता है तो इस प्रकार से हमें एक आयताकार के समान, एक आयत के समान हमें आकृति दिखाई देती है। तो इन्हीं प्रतिरूपों को हम बोलते हैं आयताकार या फिर चौकपट्टी प्रतिरूप। इस प्रकार से इनकी रचना होती है और ये हमें एक आयत के समान दिखाई देता है। इस प्रकार से देख लीजिए, ये एक आयत बन गया, ठीक है। इस प्रकार से दो सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और इन सड़कों के दोनों किनारों पर जब अधिवासों का या फिर दुकानों का या फिर इमारतों का निर्माण होता है तो इस प्रतिरूप को हम कहते हैं चौकपट्टी या फिर आयताकार प्रतिरूप। ये नगरीय अधिवास का पहला प्रतिरूप है, ठीक है। हम भारत में देखें कि भारत में किन किन नगरों में ये हमें आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भारत में हम देखते हैं तो भारत के अम्बाला, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर गांधीनगर, जयपुर और गांधीनगर, इन नगरों में हमें आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा चौकपट्टी या फिर आयताकार प्रतिरूप। इस प्रतिरूप का निर्माण जब होता है जब दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और उन दोनों सड़कों के किनारे पर अधिवासों का या फिर इमारतों का और दुकानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमें आयत के समान की रचना दिखाई देती है, उसी को हम कहते हैं आयताकार प्रतिरूप। और भारत में हम देखें तो भारत के जो मुख्य शहर है जैसे अम्बाला है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, गांधीनगर है, इन नगरों में आयताकार प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मकड़ी जाल प्रतिरूप। दूसरा है मकड़ी जाल, मकड़ी जाल प्रतिरूप। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा प्रतिरूप, एक ऐसे जो अधिवासों का समूह है या फिर प्रतिरूप जिसकी संरचना हमें दिखने में एक मकड़ी के जाल के समान हमें दिखाई दे, उसी प्रतिरूप को हम कहते हैं मकड़ी जाल प्रतिरूप। इसमें होता क्या है कि देख लीजिए, नगर के मध्य में, नगर के बिल्कुल सेंटर में एक व्यावसायिक केंद्र होता है, ठीक है। वो नगर के बिल्कुल मध्य में होता है और उस व्यावसायिक केंद्र पर जो आसपास के जो अन्य छोटे छोटे गांव हैं या फिर कस्बे हैं, वहाँ से अनेक सड़कें आके इसमें मिल रही है, ठीक है। अनेक सड़कें आके जब इस व्यावसायिक केंद्र में मिल रही है, व्यावसायिक केंद्र कोई सा भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है। इसमें जब कोई सभी आसपास के गाँवों से या नगरों से अनेक सड़कें आके इसमें मिल रही है और हमें एक मकड़ी के जाल के समान एक आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। मकड़ी के जाल के समान इस प्रकार से आकृति दिखाई दे रही है, उस प्रतिरूप को हम कहते हैं मकड़ी जाल प्रतिरूप, ठीक है। कि मकड़ी जाल प्रतिरूप में एक नगर के मध्य में, नगर के सेंटर में एक व्यावसायिक केंद्र होता है और उस व्यावसायिक केंद्र पर अनेक आसपास के जो गांव हैं या फिर कस्बे हैं उनसे अनेक सड़कें आकर उसमें मिल रही है और एक मकड़ी के समान एक आकृति बन रही है, उसे हम कहते हैं मकड़ी जाल प्रतिरूप। ठीक है, हम भारत में देखें
तो जो मुख्य अनेक नगर हैं, ठीक है, तो उनमें भी अनेक जो नगर हैं, मुख्यतः नगरों में भी हमें मकड़ी जाल कई नगरों में हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा प्रतिरूप है? मकड़ी जाल प्रतिरूप। अब आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा जो प्रतिरूप है, तीसरा हमारा प्रतिरूप है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप, देखिए इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि नगर के मध्य में, नगर के मुख्य सेंटर में एक बड़ी इमारत होती है, ठीक है, और उस बड़ी इमारत के चारों तरफ गोलाकार आकृति में जब अधिवासों का, छोटी इमारतों का या फिर दुकानों का भी निर्माण होता है, तो इस प्रतिरूप को हम कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। और इस प्रतिरूप की संरचना भी हमें एक वृत्त के समान दिखाई देती है, ठीक है, इस प्रकार से वृत्त के समान हमें इसकी संरचना दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नगर के मध्य में एक बड़ी इमारत होती है और इस बड़ी इमारत के चारों तरफ गोलाकार आकृति में छोटी इमारतों का निर्माण होता है और या छोटी दुकानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इसकी आकृति हमें एक वृत्त के समान दिखाई देती है तो हम इसे कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। फिर हम भारत में देखें तो भारत में जौनपुर, बीजापुर, औरंगाबाद, जौनपुर, बीजापुर, औरंगाबाद, फिर आगे हम देखें आगरा, औरंगाबाद और आगरा, इन शहरों में हमें वृत्ताकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भारत के मुख्य शहर है? जौनपुर, बीजापुर, अहमदाबाद और आगरा में हमें ये वृत्ताकार जो प्रतिरूप है वो हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हमारा अगला जो प्रतिरूप है वो है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, देखिए जो अरीय प्रतिरूप है वो मुख्यतः जो बड़े शहरों में जो रेलवे को जंक्शन होता है, रेलवे का जो जंक्शन है, उस रेलवे के जंक्शन से, जैसे मान लीजिए ये रेलवे जंक्शन है, ठीक है, और इससे जब कुछ सड़कें नगर के मध्य में जा रही है, नगर के अंदर सड़कें जा रही है और उन सड़कों के दोनों ओर जब अधिवासों का निर्माण होता है या दुकानों का निर्माण होता है या फिर इमारतों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से एक अरीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे किसी भी रेलवे जंक्शन से जब सड़क नगर के मध्य में जा रही है और उस नगर के जब दोनों, उस सड़क के जब दोनों ओर इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण होता है या इमारतों का निर्माण होता है, तो एक अरीय प्रतिरूप की रचना होती है। जैसे मान लीजिए ये दो सड़कें वो शहर के अंदर जा रही है, एक सड़क है वो शहर के बाहर जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से, और उस सड़क के दोनों जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो एक अरीय प्रतिरूप की रचना हो रही है। तो इसमें क्या होता है, अरीय प्रतिरूप में रेलवे जंक्शन के एक साइड में तो जो दो या तीन सड़कें हैं वो नगर के मध्य जा रही है और एक या दो सड़कें वो नगर के बाहर छोटे आसपास के गाँव में जा रही है, और उन नगर के दोनों ओर, उन सड़कों के दोनों ओर जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो अरीय प्रतिरूप की रचना होती है। और आगे हम देखें तो ये जो भारत में हम देखते हैं तो दिल्ली, अजमेर, भोपाल और इंदौर, अजमेर, भोपाल, इंदौर और दिल्ली, इन शहरों में अरीय प्रतिरूप की रचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा अरीय प्रतिरूप। उसके बाद हम देखें मिश्रित प्रतिरूप। मिश्रित प्रतिरूप, तो इस प्रतिरूप में देखिए कि इस प्रतिरूप का निर्माण बहुत पहले, इस प्रतिरूप में जब नगरों का निर्माण जब बहुत पहले हो जाता है और इन नगरों का विकास जब एक क्रम में नहीं होता है, तो
जब हमें एक क्रम में कोई नगरों का विकास नहीं होता है तो हमें कोई स्पष्ट आकृति हमें उसकी नहीं दिखाई पड़ती है, तो उसमें हम कह सकते हैं उसका जो प्रतिरूप उसमें जो विकसित होता है वो एक मिश्रित प्रतिरूप होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नगर है और उसका विकास बहुत पहले हो चुका है, कोई व्यवस्थित क्रम से उसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें और उस व्यवस्थित क्रम से कोई भी उसका विकास नहीं होने से कहीं भी उसमें सड़कें बनी हुई है, कहीं भी उसमें इमारतें बनी हुई है, कहीं भी उसमें दुकानें बनी हुई है, तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में उस नगर का विकास नहीं होता है, तो हमें कोई स्पष्ट आकृति उसकी नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मिश्रित प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक है, अब हम आज के वीडियो में हमने जो अधिवासों के जो प्रतिरूप है, नगरीय जो अधिवास के प्रतिरूप है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।